तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं इसको। अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो सबसे पहले हम फटाफट ऐड करते हैं ब्रांच। लखनऊ, नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, एड्रेस, आई डोंट हैव एनी एड्रेस, एक ब्रांच एंड सेकंड ब्रांच कानपुर। आप अपने अकॉर्डिंग जो है ब्रांच ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी ब्रांच है। एड्रेस अगेन NA। सेकंड आप जो है एम्प्लॉय ऐड करोगे। एम्प्लॉय अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने एम्प्लॉय एक ऐड कर लिया है एम्प्लॉय 1 के नाम से। कुछ भी ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा लखनऊ के लिए। ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय 2 उमेश लखनऊ के लिए। एक हम कानपुर के लिए बना लेते हैं सुरेश एम्प्लॉय 1 सुरेश कानपुर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे, कस्टमर ऐड करेंगे। कस्टमर के केस में हमने सचिन डाला था, ये कस्टमर ले लिया हमने। अब अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लीजिए। शॉप नेम शर्मा स्टोर, स्टेट हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ सिटी हो जाएगी। ये हमारा पिन कोड है, एड्रेस अभी हम नहीं एंटर करते हैं। आधार कार्ड नंबर दिया हो गया, पैन कार्ड नंबर ये हो गया, GST नहीं है, ब्रांच हमारी लखनऊ एंड एम्प्लॉय हो गया हमारा रमेश कर देते हैं। एक ठीक है रमेश। दूसरा हमने विराट, सॉरी वो मैंने डमी कंटेंट डाला हुआ है, तो आप लोग गलत मत समझिएगा इसका। लखनऊ, ओके। एड्रेस अगेन नहीं है हमारे पास, लखनऊ, और ये इनको डाल देते हैं इनके में। तो ये हो गया हमारे पास 2 कस्टमर हो गए हैं। अब इसके बाद हमें फंड जो है ऐड करना है, ब्रांच को देना है फंड, उसी से वो लोन अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 4 लाख हमने दे दिया है, ठीक है। सोर्स ऑफ कोई भी इनकम आप कुछ लिख सकते हैं, लखनऊ में ऐड कर दिया। 5 लाख मैं जो है कानपुर में ऐड कर दिया। अब सेकंड थिंग आ जाते हैं, हमारे पास 2 कस्टमर हो गए हैं, तो हम लोन को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ब्रांच हमारी लखनऊ, कस्टमर सचिन को हम दे देते हैं 40,000, सॉरी हाँ 40,000 ओके 45। लोन हम 450 100 दिन के लिए बना देते हैं। एम्प्लॉय हमारा हो गया। अब 1 मिनट हम देख लेते हैं कि ये कस्टमर किसका है। सचिन शर्मा है हमारा एम्प्लॉय 1 इन द सेंस एम्प्लॉय 1, ठीक है। एम्प्लॉय 1 बोले तो रमेश इनको हमने कर दिया है जीपे, भैया जीपे गूगल पे कर दिया हमने। इनको लोन दिया था 23 तारीख नहीं, आज की तारीख में दे दिया हमने लोन। को सारा फील भरने के बाद हमने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकंड जो है हमने दूसरे बंदे को दे दी, विराट कोहली। लोन अमाउंट हमने कर दिया 30 45, सॉरी ये विथ इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा 350 100 दिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। EMP 1 हो जाएगा। ये कोहली इसकी किस में है, ये 2 में है, ओके। ये है आपके 2 में बोले तो इसमें इनके, और ये हमने कर दिया इनका भी काम तमाम सेव कर दिया। अभी हमारे पास लोन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। लोन ये 2 लोगों को हमने दिया, इनका अकाउंट नंबर जनरेट हो गया। ये हैं लखनऊ से, ये लखनऊ से इनका दिया है, इनका पेड ये है। इतना टोटल हमने आज की डेट में इतना किया। तो अब हम आपका अगर ब्रांच वाइज देखेंगे आपका, तो लखनऊ में हमने देखा इतना हमने फंड जो है ब्रांच को प्रोवाइड किया, ब्रांच के द्वारा इतना लोन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी कलेक्शन वगैरह हमने नहीं किया, इसलिए 0 0 दिखा रहा है।
चूँकि हमने जो है चार लाख हम जो है हाँ 4 लाख हमने ब्रांच को दिया, 4 लाख में से हमने 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास बचा 3,30,000 अमाउंट ब्रांच के पास। तो इसके बाद हम करेंगे कलेक्शन। अभी हमारा कलेक्शन 0 है। हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे लखनऊ। लखनऊ में हमारे पास 2 बंदे हैं, एक ये हमारा है रमेश कुमार, एक है दिनेश कुमार। 2 एजेंट है हमारे, एजेंट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पहले हम रमेश के कस्टमर का देखेंगे कलेक्शन। तो रमेश के कस्टमर ये हो गए हमारे सचिन जी, 50 रुपये है इनका पेमेंट रिसीव हो गया। ये पर डे के हिसाब से होगा, अगले दिन ये जो है 0 हो जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा। तो अगले दिन की आप ईएमआई आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एंटर करके, और ये मॉड जो भी होगा जिसके थ्रू पेमेंट आपको रिसीव हुआ है वो करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट आप अगले दिन जब देखेंगे तो प्रीवियस ईएमआई जितनी होगी यहाँ पे शो करेगा। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि पेमेंट रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो है हम ब्रांच फिर से सेलेक्ट करेंगे और हम इनका पेमेंट जो है रिसीव कर लेंगे। विराट कोहली 350, इनको हमने ये हमको पेटीएम के थ्रू इन्होंने भेजा। अब क्या होता है कि हमने जो है 800 रुपये रिसीव किए हैं टोटल। अब 800 रुपये कैसे रिसीव किए मैं देखता हूँ यहाँ पे। आज की तारीख में सर्च किया, हमने देखा कि सचिन शर्मा जी ने हमें पेमेंट किया है 450 रुपये। इनका लोन अमाउंट जो इतना बचा है और इन्होंने 350, तो टोटल हमारे पास 800 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे रिपोर्ट देखना, मंथली रिपोर्ट, तो ये लखनऊ हो गया। ये एजेंट है कि इस एजेंट के जो कस्टमर हैं कितने के कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस आप देख सकते हो। टोटल मंथ का हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हैं, ये कस्टमर है इनका, इनके पास अभी, और इस कस्टमर ने भी कोई पेमेंट नहीं किया है और इसने पेमेंट किया है 23 तारीख को, आज की तारीख में, क्योंकि आज तारीख में इसको लोन दिया गया तो आज की तारीख में इसने पेमेंट किया। आगे पेमेंट कल करेगा तो 24 में शो हो जाएगा, 25 में शो होगा, आगे जैसे जैसे पेमेंट होगा शो करता रहेगा। इस फाइल को आप एक्सेल में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी फाइल, तो आप ये दे सकते हो यहाँ पे, ये पेमेंट केस। हाँ, इसके बाद जो है आप कस्टमर पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हो, कस्टमर वाइज आप देख सकते हो ये कि इन्होंने कितना कितना पेमेंट किस डेट में किया। ये तो ये जैसे आज की तारीख में इन्होंने पेमेंट किया टोटल 350, कल करेंगे तो ये नीचे दिखेगा, परसों करेंगे तो ऐसे इनकी लिस्ट पूरी बनती चली जाएगी। और लिस्ट को आप एक्सेल में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरी रिपोर्ट के साथ, प्रिंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा डेट वाइज। एजेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है कि एजेंट जो ये हैं कितना पेमेंट रिसीव कर चुके हैं, उसके लिए आपको ये डेट सेलेक्ट करेंगे। तो इस एजेंट ने इतना कलेक्शन किया अभी तक और इनके थ्रू जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 30,000 का हुआ, और एक्सपेंस वगैरह अभी 0 इनका कुछ नहीं है, टोटल अमाउंट इनका होगा। अब अगर जैसे हमें एक्सपेंस ऐड करना है तो इसके लिए हमें चाहिए होती है कैटेगरी। तो सबसे पहले एक्सपेंस की कैटेगरी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा हो गया ऑफिस रेंट, जैसे हो गया हमारा इंटरनेट बिल, जैसे हमारा हो गया पेट्रोल, जैसे हमारा हो गया कमीशंस, जैसे हमारा हो गया अदर्स। तो ये हमारी कैटेगरी होगी। अब हम जैसे एक्सपेंस ऐड करेंगे, यहाँ से हमने आज की तारीख में डाल दिया कि हमने 100 रुपीज़ ब्रांच लखनऊ एम्प्लॉय, इसके इस एम्प्लॉय को हमने पैसा दिया पेट्रोल का कैश। तो ये हमारे खर्चा हो गया इस एजेंट का। दूसरा हमने दूसरे एजेंट को हमने दे दिए है, मान लीजिए 150 रुपये, जी पे कर दिया हमने, ये इसको पेट्रोल का दे दिया।
अभी जो रिपोर्ट हम देखेंगे, जैसे एजेंट की रिपोर्ट यहाँ से देखेंगे तो ये लखनऊ सेलेक्ट किया, एजेंट हमने दिनेश कुमार डाला। दिनेश कुमार 1 तारीख से अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस आज तक का, तो इन्होंने 350 रुपये कलेक्शन किया, इतने लोन डिस्ट्रीब्यूशन किया और इन्होंने इतना खर्चा किया। तो इनका जो बैलेंस इनके अकॉर्डिंग जो इनके अकाउंट में है वो इतना टोटल रिसीव हुआ। इसी तरीके से सारा ये आप जो है करते रहेंगे। अगर कोई कस्टमर जो है पेमेंट नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्टर है, तो अगर यहाँ से हम मार्क कर देंगे डिफ़ॉल्टर सेलेक्ट करके हम सेव कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगी उसकी। एंड अगर आपको ब्रांच वाइज लॉगिन करना है तो यहाँ से ब्रांच का आप लॉगिन का वेंचर बना लीजिए। जैसे लखनऊ में पासवर्ड डाल दिया, ये ईमेल आईडी आपकी। अब यहाँ से हमने लॉग आउट किया, हमने लखनऊ को लॉगिन किया, लखनऊ पासवर्ड है, और ये तो यहाँ पे ब्रांच वगैरह हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इस ब्रांच का जितना डेटा है वो शो करेगा। तो इस ब्रांच में हमने इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस ब्रांच के थ्रू इतना टोटल रिसीव अमाउंट हुआ, इतना खर्चा हुआ, तो टोटल अवेलेबल लिमिट जो है अमाउंट इतना है हमारे पास, इतने में से इतना बचा अमाउंट हमारे पास। और ये बैलेंस है, बैलेंस इन द सेंस कि हमें इतना रिसीव हुआ, इतने में से इतना हमारा खर्चा हो गया, तो ये बैलेंस अमाउंट हो जाएगा। ये लाइफ टाइम का है और ये मंथली है और ये 2 डे का है, ब्याज का है। इसी तरीके से यहाँ से आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट नहीं करना है, आप अपना एजेंट अपनी आईडी सेलेक्ट करें और यहाँ से खर्चा ऐड कर सकते हो आप, और डिफॉल्टर कस्टमर इसमें से हो जाएगा। यहाँ से अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता है, फ़ोटोज़ वगैरह जैसे चेंज करना है, फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो, फ़ोटो चेंज कर सकते हो, पासवर्ड आप बदल सकते हो यहाँ से। थैंक यू।